आप सभी का सावरकर आर्ट फाउंडेशन में स्वागत है, सभी छात्रों का। और जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, पहले मैंने इस वीडियो से पहले मैंने एमएस वर्ड प्रारंभ किया था और अब एमएस वर्ड का ये दूसरा भाग है। आप सभी लोग लिखना प्रारंभ करें और हेडिंग डालें। कंप्यूटर में एमएस वर्ड कैसे खोला जाता है या कैसे ओपन किया जाता है, इसमें लिखें। कंप्यूटर में एमएस वर्ड खोलने के लिए आप कीबोर्ड के माध्यम से विंडोज़ +R प्रेस करें या स्टार्ट मेनू पर जाकर सर्च बॉक्स में एमएस वर्ड लिखें और एंटर करें। आपके सामने एमएस वर्ड खुलकर आ जाएगा। अगला हेडिंग डालिए, मेनू बार। अगला हेडिंग मेनू बार। मेनू बार को हम टैब बार भी कहा जाता है। मेनू बार को हम टैब बार भी कहते हैं। इसके अंदर कई सारे मेनू आते हैं। इसके अंदर कई सारे मेनू आते हैं, जैसे फाइल, होम, इंसर्ट, पेज, लेआउट। जैसे फाइल, होम, इंसर्ट, पेज, लेआउट और रेफरेंस। रिव्यू और व्यू मेन्यू, ये सारे टैब बार में उपलब्ध होते हैं। अगला हेडिंग डालिए, रिबन मेनू। RIBBON रिबन मेनू। जब आप कोई भी मेनू जैसे होम, इंसर्ट, पेज, लेआउट, जब आप कोई भी मेनू जैसे होम, इंसर्ट, पेज, लेआउट इत्यादि पर क्लिक करते हैं तो उसके बाद जो आपके सामने मेनू खुलता है उसे रिबन मेनू कहते हैं। अगला हेडिंग डालिए, टाइटल बार। टाइटल बार मेनू बार के ऊपर होता है। टाइटल बार मेनू बार के ऊपर होता है। जिसमें कि फाइल नेम शो किया जाता है। जिसमें कि फाइल नेम शो किया जाता है। अगर आप एमएस वर्ड के
किसी भी डॉक्यूमेंट पर कार्य कर रहे हैं और यदि आपने डॉक्यूमेंट को सेव नहीं किया है तो वहाँ पर डॉक्यूमेंट लिखा हुआ रहेगा। तो वहाँ पर डॉक्यूमेंट लिखा हुआ रहेगा और जैसे ही आप डॉक्यूमेंट को सेव करेंगे तो वहाँ पर जो नाम आपने दिया होगा वही शो होने लगेगा। इसका मतलब समझिए, टाइटल बार जो होता है, जैसे मैंने कोई भी फाइल कोई डॉक्यूमेंट तैयार किया, कुछ भी लिखा MS वर्ड के पेज में, और हम अगर उसे सेव नहीं करते हैं तो टाइटल बार होता है, वहाँ पर डॉक्यूमेंट लिखा होता है और जैसे ही हम उस पेज को डॉक्यूमेंट को सेव करेंगे और उसमें अपना नाम डालेंगे तो टाइटल बार में आपका नाम, आपका जो फाइल नेम होगा वो शो होने लगेगा। तो टाइटल बार का प्रयोग हम किस लिए करते हैं? सेव करके जो हम फाइल का नाम, डॉक्यूमेंट फाइल का जो नाम देते हैं वो शो होता है। तो हम टाइटल बार को, जो टाइटल बार होता है उसमें वो नाम सेव होने लगता है। जैसे मैंने कोई भी डॉक्यूमेंट लिखा या तैयार किया, उसको हम सेव करेंगे तो टाइटल बार में जो सेव करने पर जो आपने नाम दिया होगा वो शो होने लगेगा। अगला हेडिंग डालिए, मिनिमाइज, MINIMIZE, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, MAXIMIZE, क्लोज बटन का प्रयोग। मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज बटन का प्रयोग। पहले डालिए क्लोज बटन। क्लोज बटन से हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को बंद कर सकते हैं। आपने जब MS वर्ड खोलेंगे तो साइड में माइनस और गुणे का निशान और 2 बॉक्स बने होते हैं। उसमें सबसे लास्ट में जो गुणे का निशान होता है उसमें क्लोज बटन उसे कहते हैं, और उसमें जब क्लिक करेंगे तो जो भी आप कार्य कर रहे हैं वो वहीं पे ख़त्म हो जाएगा और MS वर्ड बंद हो जाएगा। मैक्सिमाइज बटन। अगला मैक्सिमाइज बटन। इसका प्रयोग हम MS वर्ड को मैक्सिमाइज करने के लिए करते हैं। अगला हेडिंग, मिनिमाइज बटन। इसका प्रयोग हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को मिनिमाइज करने के लिए करते हैं।
अगला हेडिंग वर्टिकल स्क्रॉल बार, वर्टिकल स्क्रॉल बार। जब हम MS वर्ड में कई सारे पेज पर कार्य कर रहे होते हैं तो उसे ऊपर और नीचे जाने के लिए स्क्रॉल बार का प्रयोग करते हैं। जो माउस में बीच में जो बटन होती है उसको स्क्रॉलिंग के यूज के लिए किया जाता है। ये लिखना नहीं है बटन के बारे में, लिखना सिर्फ इतना है कि जब हम MS वर्ड में कई सारे पेज पर कार्य कर रहे होते हैं उसे ऊपर और नीचे जाने के लिए हम स्क्रॉल बार का प्रयोग करते हैं। अगला हेडिंग डालिए हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, HORIZONTAL स्क्रॉल बार, SCROLL और BAR। पेज को हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग करने के लिए पेज को हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग करने के लिए इस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है, मगर ये ऑप्शन तब दिखेगा जब आपका पेज जूम रहेगा। अगला हेडिंग डालिए जूम स्लाइडर, अगला हेडिंग डालिए जूम स्लाइडर। जूम स्लाइडर के जरिए आप पेज को जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। जूम स्लाइडर के जरिए आप पेज को जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। अगला हेडिंग डालिए रूलर्स, RULERS। ये आपके पेज की लंबाई, चौड़ाई या मार्जिन स्पेस को दर्शाता है। ये आपके पेज की लंबाई, चौड़ाई या मार्जिन MARGIN स्पेस को दर्शाता है। आप चाहें तो इसकी मार्जिन को घटा या बढ़ा सकते हैं। आप चाहें तो इसकी मार्जिन को घटा या बढ़ा सकते हैं। अगला हेडिंग डालिए हेल्प ऑप्शन। अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कुछ प्रॉब्लम होती है तो इस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं।
तो इस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। अगला हेडिंग डालिए क्विक एक्सेस टूल बार, QUICK ACCESS टूल बार TOOLBAR। इसमें लिखिए किसी भी काम को शॉर्टकट तरीके से करने के लिए, किसी भी काम को शॉर्टकट तरीके से करने के लिए इस ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है। जिस ऑप्शन को आप क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड करेंगे, जिस ऑप्शन को आप क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड करेंगे, उसी ऑप्शन को आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। अगला हेडिंग डालिए पेज व्यू, PAGE पेज व्यू। अब पेज व्यू का जो हम लिखाएंगे इसके आगे, ये अगले वीडियो में हम आपको लिखाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों ने लिख लिया होगा और सावरकर हेल्थ फाउंडेशन निःशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र गुरसागंज में आके आप सिस्टम पर बैठ के इन ऑप्शन का प्रयोग करेंगे और अपनी फिर जो ओरिजिनल कॉपी है उसको भी कंप्लीट करेंगे। आप सभी NGO के बच्चों से मेरा एक निवेदन है कि आप सभी लोग इस वीडियो को देखकर और अपना कोर्स ज़रूर कंप्लीट करें, क्योंकि बिना थ्योरी लिखे आप कंप्यूटर को चलाने में या उस पर कार्य करने में असमर्थ रहेंगे। सिर्फ टाइपिंग करना और डिजाइनिंग में कुछ कार्य करने से आप कंप्यूटर नहीं सीख पाएंगे, बल्कि हमें एक एक ऑप्शन का प्रयोग को जानना है, उसको समझना है। क्योंकि आप किसी भी कहीं भी जॉब करेंगे जब, तो हमें प्रत्येक ऑप्शन का यूज की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि ये ऑप्शन अगर जैसे MS वर्ड में जो ऑप्शन दिए गए हैं, पेज मेनू, पेज व्यू, स्टेटस बार, इनके बारे में अगर हम जानेंगे नहीं